ढेर सारे प्रायोजन हैं और जैसा मैंने कहा कि आप सबसे शायद बेहतरीन अतिथि, रिकॉर्डधारी शख्स जो सबसे ज्यादा प्रयागराज संगम में डुबकी लगा चुके हैं और आगे भी लगाएंगे। हम सबके नाम की भी आप लगाते रहते हैं, पूरे प्रदेश देश के नाम की भी आप लगाते रहते हैं। बिना किसी देरी के मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी को, और खास तौर पर एक लाइन कहते हुए कि इन्होंने जीवन में एक ऐसे वक्त का भी सामना किया है कि ये जानते हैं कि भाग्य, ज्योतिष, और जब भाग्य में कुछ लिखा हो तो वो कैसे नहीं मिटता। जब ईश्वर चाहता है, जब ईश्वर का वरद होता है, तो कितनी भी प्रयास, कितनी भी कोशिशें क्यों ना हो, कुछ कैसे क्यों नहीं मिटता। हम सब ने आपके मुंह से वो कहानियां सुनी हैं। उस दिन को आप जिस तरीके से आम लोगों के लिए मनाते हैं, वो हर साल तस्वीरों में देखा है। तो ऐसे मंच पर जिस पर आपका खूब विश्वास हो, आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हुए सहर्ष बहुत बहुत स्वागत सर। आप आमंत्रित है अपने शब्दों की। अमर उजाला द्वारा आयोजित ज्योतिष महाकुंभ में आए हुए मंच पर विराजमान अतिथि जी विशिष्ट जी, लाल किताब विशेषज्ञ श्री संजीव श्रीवास्तव जी ज्योतिष, श्री आचार्य आनंद जी, श्री विजय त्रिपाठी जी संपादक अमर उजाला, श्री जयदीप गणिक जी संपादक अमर उजाला डिजिटल, श्री नवीन पटेल जी संपादक अमर उजाला प्रयागराज, और यहाँ पर उपस्थित हमारी ज्योतिष भाई बहन, मैं आप सभी का आप सभी का, जितने यहाँ पर विद्वान ज्योतिष हमारे भाई बहन उपस्थित हैं, और पूरा दिन ये कार्यक्रम चलने वाला है। अमर उजाला के डिजिटल के सभी दर्शक, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, जितने लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हैं और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली पूरी टीम को, यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। हमारे शास्त्रों ने हमें वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद जैसे अनेकों बहुमूल्य उपहार दिए हैं। ज्योतिष शास्त्र उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म का मुहूर्त का बड़ा महत्व है। सनातन धर्म में मुहूर्त का बड़ा ही महत्व है। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए हम मुहूर्त पर विचार करते हैं, और यह ज्योतिष विधा के बिना संभव नहीं है। कुंभ का आयोजन भी पूरी तरह से ज्योतिष गणना पर आधारित है। गोस्वामी जी कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवै सब कोई। मतलब कि जब भगवान सूर्य मकर की राशि में प्रवेश करते हैं, तब सभी को तीर्थराज प्रयागराज आना चाहिए। ग्रहों की गति, ग्रहों की स्थिति व्यक्ति और उनके जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव डालती है, यह प्रामाणिक बात है। और इसलिए ज्योतिष
ज्योतिष को अब ज्योतिष विज्ञान भी कहा जाने लगा है, कहा जाता है। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरी दादी अम्मा लेकर के आती थी कुंभ में। इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, छोटा सा था, तो पैदल पैदल चलते हुए सुबह वो निकलती थी तैयारी करके। तो भीड़ ज्यादा होने के कारण बल्ली की बैरिकेटिंग में ऐसे गोल गोल घुमाते रहते थे, घुमाते कि घाट पर भीड़ लगी है तो लोग वहां ज्यादा पहुंचेंगे तो क्राउड हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो पैदल पैदल घूमते हुए शाम तक पहुंचते थे, स्नान करते थे। वहीं एक गुरु महाराज जी थे, रामदास। तो जैसे जो कल्पवासी रहते हैं, कल्पवास करते हैं, तो पुण्यवासी के दिन या जो भी पर्व होता है उस दिन अपने रिश्ते नाते या करीबी लोगों को बुला करके वहां पर कथा पूजन का भी आयोजन करते हैं। दिन भर वो व्रत रह करके, जैसा कि अभी हमारे भाई यहाँ पर अमर उजाला के संपादक महोदय कह रहे थे कि ये हेलीकॉप्टर उसका वीआईपी कल्चर नहीं, निश्चित रूप से जो कल्पवास करते हैं वही जमीन पर जो घास फूस का गद्दा बनता है उसी पर सोते हैं। और जब बारिश होने लगती है, टप टप पानी भी चूता है, तो जब पानी चूता है तो उस पर पहले पन्नी डालते हैं, फिर रजाई डालते हैं, रजाई के ऊपर फिर पन्नी डाल करके ओढ़ लेते हैं। अब बहुत कुछ बदला है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2019 का जो कुंभ हुआ, उस पर लगभग 24 करोड़ लोग आए। वो जिस गांव से भी आए होंगे, जिस जिले से आए होंगे, जिस शहर से आए होंगे, पूरी दुनिया से लोग आए थे। उन लोगों ने जाकर के जब इसकी चर्चा की, दिव्यता की, भव्यता की, सुरक्षा की, स्वच्छता की, तो निश्चित रूप से इस महाकुंभ में जो 144 साल के बाद ये योग बना है, और जो ज्योतिष ज्ञान जो हमें बताता है कि 144 साल के बाद ये योग आया है। जैसा भैया बता रहे थे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका वो नहीं, और हमने अपने जीवन में भी इसको नहीं देखा। 144 साल के बाद ये जो योग बना है, आया है, तो निश्चित रूप से कि ये जो योग है तो पूरी दुनिया यहाँ पर खींची चली आ रही है। पूरी दुनिया यहाँ पर आ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कुंभ पिछली बार हुआ था, तो 24 करोड़ लोग आए थे। इस बार 40-45 करोड़ लोगों को हम लोग ऐसा अनुमान लगा रहे थे आएंगे। लेकिन 13 और 14 तारीख को इतनी भीड़ थी, जितना मेले में उससे ज्यादा शहर में, जितने लोग थे शहर में, सरीसर दिख रहे थे, सरीसर दिख रहे थे। कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं बताना चाह रहा था कि मेरी दादी अम्मा एक रामदास करके गुरु महाराज थे, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा क्या होता है, वो दीक्षा ली थी, गुरु दीक्षा ली थी। तो उन्होंने बताया था कि ये बच्चा बड़ा होनहार है, और मेरे बारे में तो शायद जानते होंगे, हमने फुटपाथ पे पटाखे भी बेचे, होली पे रंग गुब्बारे भी बेचे हैं, और किसी के यहाँ टीवी देखने जाता था, उसने मुझे कान उमेठा 2 थप्पड़ मार के घर से भगा दिया। ये सारी चीजें देखी होंगी। तो बोली बड़े होनहार है ये बच्चा, कुंडली पर लिखा है। उस समय कुंडली पर उन्होंने लिखा था कि 20-21 साल की उम्र में एक झटका ऐसा आएगा, हो सकता है कि जान चली जाए। मेरे ऊपर 2 किलो के बटखरे से हमला कर दिया गया, हथौड़ी से हमला कर दिया। मैं कई दिन कोमा में रहा। 20-21 साल की मेरी उम्र थी, कई दिन मैं कोमा में रहा, और मेरी जान किसी तरह से बच पाई। लिखा था कि 30 से 35 साल के बाद फिर से एक ऐसी घटना घटेगी, अगर वो बच जाएगा तो देश दुनिया में नाम रोशन करेगा शायद। तो ये ज्योतिष का ज्ञान है। कुछ लोग अपने अपने तर्क देते हैं कि ये बकवास है या गलत है या इसको नहीं मानना चाहिए। मैं मेरे जीवन में जो बीता है वो बता रहा हूं कि उन्होंने कहा था, और वो सब सच हुआ। मेरे ऊपर आरडीएक्स बम ब्लास्ट हुआ, रिमोट बम से हमला किया गया। इंडियन एक्सप्रेस का सीनियर जर्नलिस्ट मारा गया, पुलिस का गनर, सिविल गनर, गाय और कुत्ता मर गए। यही सब बैठे, सब लोग गवाह है। और मैं तीसरी बार कैबिनेट मंत्री हूं। मेरी वाइफ 2 बार यहाँ पर 10 साल मेयर रही हैं। तो वो ज्योतिष जब लिखे थे, जब मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में 4th क्लास एम्प्लॉय थे, चपरासी थे,
उन्होंने लिख करके ऐसा दिया था और वो सब कुछ घटना घटित। आज उनको हम ढूंढते हैं, दादी है नहीं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। लेकिन कल मुझसे मेरा एक बहुत ही घनिष्ठ कार्यकर्ता, छोटा भाई जैसा कहा, मुरारी बापू से मिलना है भैया, किसी तरह से मिला दीजिए, आप ही मिलाएंगे। तो मैं गया मुरारी बापू जी के पास परसों। तो मुरारी बापू जी से हम लोग मिले। हमने कहा बापू जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सारी व्यवस्था में सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ये गंगा मैया, जमुना मैया और सरस्वती मैया का आशीर्वाद है, भगवान हनुमान जी प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज का आशीर्वाद है। इतने संत आते हैं जो यहां से गंगा जल तो लेके जाते ही हैं, जो उनके चरण पड़ते हैं उसकी धूल भी लेकर के जाएं। उस धूल से ही जो इतने संत महात्मा आते हैं, उनकी जो पैर के चरण पड़ते हैं, उसकी धूल से ही ये सब कुछ संभव हो पाता है कि इतने लोग, आप सब लोग समधी आए, बेटी वाला समधी और बेटे वाला समधी, बगल के कमरे में रुका दिए, फर्स्ट फ्लोर पे रुका दिए, ग्राउंड फ्लोर पे रुका दिए। इसी में विवाद हो जाता है कि कोई ना कोई गुस्सा रहता है कि नीचे के कमरे में रुका दिए, ऊपर के कमरे में रुका दिए, बगल वाले कमरे में रुका दिए, बड़े कमरे में रुका। तो निश्चित रूप से इतना बड़ा आयोजन, ये पुण्य प्रताप और ये ज्योतिष, जो ज्योतिष ने कहा है, किया है, बताया है, वो सब कुछ सच साबित होते मैंने देखा है। इसलिए मैं तो जरूर सिर झुका करके चरणों में प्रणाम करता हूं ऐसे ज्योतिष और अमर उजाला जो सच का, ताकि सच जिंदा रहे। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ग्रहों की गति, जब हम अपने बचपन या अपने बच्चों की शादी विवाह का करते हैं, तो उनकी कुंडली के माध्यम से हमने उन विषयों में भी जानकारी होती है, जिसे सामान्य रूप से नहीं जान पाते। और ज्योतिष की सबसे सुंदर बात है कि यदि कोई दोष है, ग्रहों की दशा विपरीत है, तो उसका समाधान भी उपलब्ध है। जैसे डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखता है कि आपको पेट में कौन सी बीमारी है, फिर उसकी दवा देता है, वैसे ही ज्योतिष विज्ञान व्यक्ति की समस्याओं का आकलन करके उसका निदान करते हैं और निदान बताते हैं। हजारों वर्षों से प्रभु श्री राम लला को तंबू और टेंट में रहना पड़ा, लेकिन जब भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त और ज्योतिष गणना के आधार पर ही की गई। आप देखिए कितने वर्षों से, 500 वर्षों से, 1000 वर्षों, 500 वर्षों से भी अधिक समय से जो तंबू में भगवान राम विराजमान थे, तंबू में रामलला, उनकी जब भव्य दिव्य मंदिर बना, तो उसमें भी मुहूर्त निकाल करके, उस गणना के अनुसार उसका मुहूर्त निकाल करके पूजन पाठ करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। ज्योतिष का हमारे व्यक्तिगत जीवन से लेकर आध्यात्मिक जीवन तक में बहुत विशिष्ट महत्व है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित ज्योतिषाचार्यों को प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। गंगा में डुबकी लगाने की बात अभी यहाँ पर हमारे भाइयों ने कही, हमारे संचालक महोदय ने कही, और संचालिका को भी बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि बड़े अच्छे से आप लोग इस कार्यक्रम को मैनेज कर रहे हैं, कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम थोड़ा लेट होना था क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा जल्दी आना पड़ा, और फिर भी इतना व्यवस्थित और इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दोनों अपने संचालक और संचालिका बहन दोनों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो डुबकी लगाने की बात, तो मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी या सेंट्रल से हमारे पार्टी के सीनियर वरिष्ठ जो भी हैं, अगर मेरी ड्यूटी लगाते हैं कि ये काम करना है, तो पूरे मनोयोग से जाकर के करता हूँ। तो चाहे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति महामहिम राम कोविंद जी, चाहे माननीय रक्षा मंत्री जी, और चाहे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे आपने भी कुमार विश्वास जी की बात कही, और कल भी अर्जुन मेघवाल जी आए थे। तो कहते हैं ना, पहले, क्योंकि आदमी जब दूर से आता है तो उनको लगता है कि कितना वो गहरा है, क्या है, पहले आप चलो। तो मुझे
डुबकी लगाने का अवसर जो प्रदान हुआ, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि माँ गंगा जमुना सरस्वती का ही ये कह लीजिए कि पूर्ण प्रताप मेरे ऊपर है और उनका आशीर्वाद ही है जो मुझे इतनी सारी डुबकी लगाने का अवसर मिला है। मैं कह रहा था जब अ, अपने मुरारी बापू जी से, तो मुरारी बापू जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि गौतम नारी श्राप बस उपल देहि धर धीर, चरण कमल रज चाहित कृपा करहु रघुवीर। तो जो चरण की धूल है, उस धूल को जरूर उठा करके ले जाना चाहिए। ये ऐसा मुरारी बापू जी ने भी कहा और निश्चित रूप से इतने संत महात्मा यहाँ पर आते हैं। ये पावन तीर्थ की जो भूमि है, इस भूमि पर बहुत ही अच्छे से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था, परंपरा, आध्यात्म का महापर्व महाकुंभ 2025 हर गुजरते दिन के साथ भव्य और दिव्य होता जा रहा है। अब तक 11 करोड़ श्रद्धालुओं ने सकुशल संगम की गोद में स्नान किया है। कोई अव्यवस्था नहीं, कोई असुविधा नहीं, सभी की सुविधा और सभी की सुरक्षा डबल इंजन की सरकार में हमारी प्राथमिकता है, हमारी प्रतिबद्धता है और हम फिर से अमर उजाला को इस आयोजन की शुभकामनाएं देते हुए इस आयोजन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु माँ गंगा यमुना सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि माँ गंगा यमुना सरस्वती तीर्थराज प्रयागराज भगवान हनुमान जी महाराज आप सबकी मनोकामना पूरी करे। और ऐसे जो हमारे ज्योतिष बैठे हैं, जो ज्योतिष विज्ञान है, जो जो ज्योतिषों ने बता दिया, मैंने बताया कि मेरी पिताजी पोस्ट ऑफिस में 4th क्लास एम्प्लॉय थे और ज्योतिष ने जो बताया था वो सब कुछ सामने आ रहा है। इतना बड़ा बम ब्लास्ट, 4-4 लोग की 3-3 लोगों की डेथ हो गई और गाय और कुत्ता भी मिला लें तो 5 लोगों की डेथ हो गई और मैं बच पाया। और जब 20-21 साल का था, मेरे ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ कि मैं कई दिन कोमा में रहा। मेरा ये सर पे आज भी अगर ऐसे हाथ रखे तो छोटे बच्चों का नहीं से धक 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 यहाँ पर करता, वैसे बाल हिलता हुआ आपको नजर आएगा। तो मैं निश्चित रूप से ऐसे ज्योतिषाचार्य भाइयों बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूं और इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अमर उजाला परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हमारे ज्योतिष और सनातन धर्म। जय सनातन धर्म। पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले लोग आज गदगद हैं। हमने विकास के साथ साथ अपनी विरासत को भी सजाने और संवारने का काम किया। और उत्तर प्रदेश, जहां भगवान राम हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण हैं, दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी भगवान बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ हैं, माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन रहा है, मथुरा भगवान श्री कृष्ण जी का भव्य मंदिर बनने की ओर अग्रसर है, वहां पर विकास कार्य तेजी से हो रहा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग, पूरी दुनिया के लोग सारनाथ और कुशीनगर आते हैं। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि रघुकुल रीति जहां के हैं राम रमैया, जिस धरती पे जन्मे किशन कन्हैया, देश ही नहीं सकल विश्व में सबसे विशेष है ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये अपना उत्तर प्रदेश है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। इससे पहले कि आपकी अपने अगले कर्तव्यों के लिए आपका प्रस्थान हो, एक आग्रह कि एक मंच की ग्रुप फोटो हो जाए कि आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और आपने जो बातें कही, आप लोग सभी लोग अगर अपने स्थान पर ही आप बस सामने देखें, ग्रुप फोटो हो जाए। इस दौरान जो बातें आपने अपने इस उद्बोधन के दौरान कही, मैंने उसमें से 3 शब्द निकाले हैं नंदी जी। विनम्रता की बात कि आपने बताया कि मेरी ड्यूटी लगती है इसलिए मैं डुबकी लगाता हूं। हमारी भी ऐसी डुबकी लगती रहे कि एक दिन में 2-2 बार त्रिवेणी के, माँ गंगा के, माँ सरस्वती के, माँ जमुना जी के गोद में हम जा सकें। ये विनम्रता ही है। हम जैसे लोग जो बड़ी दूर दूर से आते हैं, एक डुबकी लगाने के बाद ही उसको जिस तरीके से दुनिया को दिखाते हैं, बस ये कह देना कि मेरी ड्यूटी लगी थी इसलिए। और हमारे तमाम जो अतिथि हैं, आदरणीय नंदी जी के प्रस्थान से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर मंच के सामने आए तो एक आपकी भी यादगार यहाँ हो जाएगी। जो अतिथि हैं आप मंच के सामने आ जाएं।
जी, तमाम जो ज्योतिषाचार्य आए हैं, वास्तुविद आए हैं, आप मंच के सामने आ जाएं समूह पिक्चर के लिए। नंदी जी ने एक बात और कही अपने उद्बोधन में कि प्रभु श्री राम भी उस क्षण पर आए जब एक विशिष्ट योग बना था। मैं बात कहता हूं कि यह भी योग है कि हमारा कार्यक्रम बदला और जिनका ज्योतिष पर इतना टूट विश्वास हो वो इस कार्यक्रम के उद्घाटन के मुख्य अतिथि बने। ये योग ही होते हैं, ये अनूठे नक्षत्र ही होते हैं, ये इस तरीके के शुभ अवसर ही होते हैं जो बनना लिखा होता है, जो बनते हैं। तो जिसका ज्योतिष पर टूट विश्वास हो वही ऐसे कार्यक्रम को शुरुआत करे। शायद ऐसा बनना लिखा था, इसलिए तमाम जो परिवर्तन थे वो हुए, और जो नियति में होता है वो शायद कई बार हमको पता नहीं होता। और कर्तव्य परायणता की मिसाल आदरणीय मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, आप इससे पहले इस मंच से प्रस्थान करें। और आपने जैसा बताया आपके पास आज के भी एकादशी के पर्व के दिन भी कई अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। इस समूह पिक्चर के बाद, इस समूह तस्वीर के बाद, छायाचित्र के बाद मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नवीन पटेल जी से, संपादक अमर उजाला प्रयागराज, आपको बस एक स्मृति चिन्ह हमारी ओर से दें और इसके बाद हम आपके समय की महत्ता समझ रहे हैं। जोरदार तालियों से, क्योंकि आपके प्रेरक उद्बोधन ने आज वो योग बना दिया कि आपको ही सुनकर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आखिरी समय पे बदलाव किए। आप सभी विशिष्ट जनों से भी आग्रह है कि मंच के समक्ष जो आप लोगों के लिए जगह है वहां आए, ताकि हम आगे के जो कार्यक्रम है उनको उस क्रम में सुचारू कर सकें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।